अमेंडा इज़ अ टाइटल ऑफ अ पोयम। क्लास 10th के सिलेबस से बिलोंग करती है ये पोयम। और जिस तरह से बच्चे अपनी ही दुनिया में खोए हुए रहते हैं और आज़ाद रहना चाहते हैं, अपनी ही पसंद के तरीके से काम करना चाहते हैं, ऐसे ही ये लड़की है अमेंडा। आइए अब इसके बारे में स्टडी करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। दिस पोयम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। पोयम में एक स्टेंजा मदर के थ्रू दिखाया है। इस स्टेंजा में अमेंडा की माँ कुछ कह रही हैं उससे, और फिर यहाँ इस ब्रैकेट में लिखे हुए लाइंस में अमेंडा की इमेजिनेशन बताई गई है, उसकी फीलिंग्स बताई गई हैं। तो एक स्टेंजा उसकी मदर से रिलेटेड है एंड नेक्स्ट लाइंस आर रिलेटेड टू अमेंडा। नेक्स्ट फिर उनकी मदर बोल रही हैं और फिर अमेंडा। इस तरह से ये पोयम लिखी गई है। और यहाँ सबसे पहले लिखा है डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। और ये अमेंडा की मम्मी उनको बोल रही हैं कि अमेंडा अपने नेल्स मत खाओ, मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। अमेंडा अपने कंधे मत उचकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। ऐसे बैठना बंद करो। इस तरह से स्लाउचिंग मीन्स अपनी शरीर को ढीला छोड़कर किसी भी एंगल से मुड़कर बैठ जाना। ऐसे मत बैठो, स्टॉप दैट। सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो अमेंडा। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस अक्सर आपने अपने बड़ों से सुनी होंगी, और उसी तरीके से अमेंडा की मदर भी उसे एक परफेक्ट चाइल्ड की तरह से बनाना चाहती हैं और दिन भर उसको इंस्ट्रक्टेड करती रहती हैं। There is a languid emerald sea। और यहाँ इस लाइन में अमेंडा की फीलिंग्स बताई गई हैं, और अमेंडा सोच रही है कि there is a languid emerald sea। बहुत दूर, विशाल, दूर दूर तक हरे रंग का समुद्र फैला हुआ है। Where the sole inhabitant is me। जहाँ पर अकेली मैं अनाथ रह रही हूँ। Inhabitant निवास करना, रहना। Soul अकेले। अ मरमेड एक जलपरी की तरह। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली और वहाँ पर मैं तैर रही हूँ बहुत खुशी से, आज़ादी से घूम रही हूँ। अब देखो अमेंडा की मदर तो उसको किस तरह से मैनर्स सिखाने में लगी हैं, और यहाँ पर अमेंडा खोई हुई है अपने सपनों में कि मैं समुद्र में एक जलपरी की तरह अकेले रह रही हूँ और खुशी से इधर उधर घूम रही हूँ, तैर रही हूँ। नेक्स्ट इज डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। अब उसकी मदर अमेंडा से कहती हैं कि अमेंडा क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा। अमेंडा क्या तुमने अपना कमरा साफ किया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपने शूज साफ कर लो अमेंडा। अब यहाँ फिर से अमेंडा की फीलिंग्स। आई एम एन आर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, गली में घूम रही हूँ, भटक रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, मैं निशान बना रही हूँ सॉफ्ट डस्ट, धूल में, हल्की धूल में। विद माई हस्ड बेयर फीट, अपने नंगे पैरों से, अपने पैरों से मैं अपने पैरों के निशान धूल पर बनाती जा रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, ये शांति, ये चुपचाप की जो स्थिति है ये गोल्डन है, बहुत सुनहरी है, बहुत मूल्यवान है। द फ्रीडम इज स्वीट, और ये आज़ादी बहुत ही मीठी है। अपनी मम्मी की शायद बातों से परेशान होकर यहाँ अमेंडा कह रही है कि आई एम एन आर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। और जैसे एक अनाथ बच्चा आज़ाद घूम रहा है और आज़ादी का आनंद ले रहा है, उस तरह से अमेंडा इस तरह की भावनाओं में, अपनी इमेजिनेशन में खोई हुई है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। अमेंडा ये चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। अमेंडा अपने एक्ने, अपने मुहासों के बारे में सोचो, याद करो कि चॉकलेट खाने से तुम्हारे मुहासे निकल आएंगे। इस तरह की सजेशंस उसको मदर अगेन एंड अगेन दिए जा रही हैं। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मुझे देखोगी। When I am speaking to you अमेंडा, जब मैं तुमसे बातें कर रही हूँ, I am speaking to you, जब मैं तुमसे बातें कर रही हूँ तो कृपया मेरी तरफ नहीं देखोगी अमेंडा।
अगेन अमेंडा के बारे में लिखा है, आई एम रुपेंजल, मैं रुपेंजल हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, एक टावर में जिंदगी बिताना, एक टावर में रहना बहुत ही शांत है और रेयर मुश्किल से मिलती है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं आप, रुपेंजल, रुपेंजल एक कैरेक्टर का नाम है, कार्टून कैरेक्टर है डिज्नी का, जिसमें ये लड़की एक टावर में रहती थी और इसके बहुत ही सुनहरे, बहुत ही लंबे बाल थे। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं निश्चित ही कभी भी नहीं नीचे डालूंगी मेरे चमकते हुए बाल, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरे बाल नीचे आए और कोई और व्यक्ति ऊपर चढ़कर आ जाए। तो यहाँ अमेंडा अपनी आज़ादी को, अपनी शांत जीवन, अकेलेपन को खोना नहीं चाहती। वो इमेजिनेशन में अकेली है, उसे अपनी मदर की बार बार इंस्ट्रक्शंस जो दे रही हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपनी कल्पनाओं में खोई रहना चाहती है, अपनी आज़ादी इंजॉय करना चाहती है, अपने बचपन को जीना चाहती है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, अमेंडा इस तरह से चिड़चिड़े रहना, सल्किंग मीन्स चिड़चिड़ा रहना, रूठे रहना, नाराज रहना, इस तरह से एकदम से चिड़चिड़े रहना बंद करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम हमेशा ही अपने मूड में रहती हो अमेंडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा, कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हें हमेशा टोकती रहती हूँ, तुम पर चिल्लाती रहती हूँ, तुम्हें हमेशा तंग करती हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ ये पोयम फिनिश होती है। पोयम आपको समझ में आई होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेंट्रल आइडिया और स्टेंजा क्वेश्चन आंसर जल्दी ही अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।